एपिसोड नंबर 3229। टाइटल ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट वेपन। बड़ी बहन नहीं, शिवांगी बेनिया इतनी जोर से रो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने फेफड़े या दिल को फाड़ देगी। वह रेंगते हुए आगे बढ़ी, शिवानी बेनिया के देव पक्षी का पीछा करना चाहती थी। अफसोस वह ऐसा नहीं कर सकी। शिवांगी बेनिया की चीख सुनकर देव पक्षी रुक गया। उसने जीन अंडे की ओर उड़ना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह निर्णय से जूझ रहा था। आओ, तुम यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनोगे। ये जीवन कितना सुंदर है, यही तुम्हें मिलना चाहिए। पाथेरेजा गॉड उत्साहित दिखा। उसने अपने जीन अंडे में और अधिक शक्ति डाली, जो छायाएं जीन अंडे पर थीं। वे ज्वलंत देव पक्षी द्वारा लिपटे हुए थे। शिवानी बेनिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह संघर्ष कर रही हो। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका शरीर जीन अंडे की ओर उड़ गया। शिवानी बेनिया अब एक सफेद देव पक्षी में बदल गई थी। वहीं अब वह जैसे ही जीन अंडे के पास पहुंची, उसने अचानक देखा कि तट से कुछ ही दूरी पर एक तलवार हवा में ऊपर उठ रहा है। यह अचानक पाथेरेजा गॉड के सामने से कट गया और लगभग जीन अंडे से जा टकराया। पाथेरेजा गॉड ने आकाश की ओर देखा और जीन अंडे को दूर रख दिया। उसका दूसरा हाथ मुट्ठी बन गया, जिसे स्वॉर्ड एयर में मारने के लिए आगे फेंका गया। बूम! मुक्का मारने की शक्ति ने स्वॉर्ड एयर में मारा, जिससे पाथेरेजा गॉड का शरीर पीछे की ओर हिल गया। उस शक्ति ने एक शॉकवेव पैदा की। इसने समुद्र में चेन रिएक्शन जैसी एक बड़ी लहर पैदा कर दी। शिवानी बेनिया अब एक सफेद देव पक्षी बन चुकी थी, लेकिन अब वही उसके कामों की स्पष्टता में सुधार हुआ था। वह अब शिवांगी बेनिया की ओर उड़ी। शिवांगी बेनिया हैरान और खुश दोनों थी। उसने देखा कि तलवार की हवा कहां से आई थी। उसने देखा कि एक आदमी समुद्र तट से आ रहा है। ये वीर रहेजा था, जिसे उसने पहले जाने दिया था। वीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? पाथेरेजा गॉड ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। उसने वीर की ओर देखा और बोला, मैंने इस जगह को असल में कभी छोड़ा ही नहीं, इसलिए मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। वीर आगे बढ़ता रहा। उसकी तलवार की हवा और भी शक्तिशाली होती गई। हर कदम के साथ उसकी स्वॉर्ड माइंड मजबूत होती गई। पाथेरेजा गॉड ने कोई हरकत नहीं की। उसने शिवानी बेनिया को देखा, जो एक सफेद देव पक्षी बन गई थी। उसने कहा, अगर तुम नहीं गए तो रुको। उसके बाद पाथेरेजा गॉड फट गया। उसके दाहिने हाथ में जीन अंडा चमक उठा। यह आकाश और पृथ्वी पर चमकते सूरज की तरह था। जीन अंडे की देव पक्षी छाया फट गई। एक पक्षी की आवाज ने आकाश और जमीन को चौंका दिया। शिवानी बेनिया लगभग शिवांगी बेनिया की स्थिति तक पहुंच चुकी थी। हालांकि जब उसने पक्षी की आवाज सुनी तो उसका शरीर कांप उठा। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से जीन अंडे की ओर उड़ गई। वीर ने ये देखकर भौहें सिकोड़ ली। उसने अपनी 10 उंगलियां हिलाईं और एक तलवार हवा बन गई और बुरी तरह से पाथेरेजा गॉड की ओर बढ़ गई। कोई भी उसे ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट बनने से नहीं रोक सकता, पाथेरेजा गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। उसके आसपास का स्थान गिरने लगा। जब वीर की तलवार हवा के करीब आई तो वह उसमें फंस गई। वह गिरे हुए स्थान में दब गई। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। शिवानी बेनिया, जो एक सफेद देव पक्षी थी, बहुत तेजी से उड़ी। ये देखकर कि वह जीन अंडे तक पहुंचने वाली थी, जो चमकते सूरज की तरह दिख रहा था, शिवांगी बेनिया बेचैन और गुस्से में दिखी। उसने अपनी भलाई की परवाह नहीं की, क्योंकि वह अपनी बहन के पीछे आकाश में दौड़ी। वह शिवानी बेनिया जितनी तेज नहीं थी, जो अब एक सफेद देव पक्षी बन गई थी, वह उसे पकड़ने में असमर्थ थी। वीर ने पाथेरेजा गॉड को देखा। उसने अपनी इंच ग्रे स्वॉर्ड निकाली।
प्रोफेसर मंत्रा की ब्रेक वर्ल्ड शक्ति इंच ग्रे स्वॉर्ड के ब्लेड के ऊपर इकट्ठी हो गई, जिससे तलवार को चलाते समय वह रोशनी की तरह चमक रही थी। तलवार की रोशनी पाथ इरेजर गॉड के सामने की जगह पर चली गई, जिससे तलवार की रोशनी से गिरा हुआ स्थान खुल गया और पाथ इरेजर गॉड का शरीर टिमटिमाया। हालांकि वह तलवार की रोशनी को चकमा देने में सक्षम था, लेकिन उसकी छाती पर पड़े कपड़ों को एक लंबा झटका दिया गया। इसने उसकी नंगी छाती और उस पर तलवार के हल्के स्पर्श को प्रकट किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह पुराने लीडर की तलवार क्यों है। पाथ इरेजर गॉड का चेहरा नहीं बदला। उसने इंच ग्रे स्वॉर्ड की तारीफ की, लेकिन उसने वीर की तलवार कौशल के बारे में कभी बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वीर प्रशंसा के योग्य नहीं था। वीर को इस अपमान की परवाह नहीं थी। उसने शिवानी बेनिया को पकड़ लिया, जो अब एक सफेद देव पक्षी बन चुकी थी, और उसे खींचकर दूर ले गया। पाथ इरेजर गॉड ने अपनी एक उंगली बढ़ाकर उसके सीने पर लगे घाव को सहलाया। उस उंगली से उसका घाव ठीक हो गया, मानो उसने अपनी त्वचा को जिप से बंद कर दिया हो। पाथ इरेजर गॉड ने कहा, तुम बुरे नहीं हो। ये शर्म की बात है कि उसके पास पहले से ही गॉड केओस पार्टी का निशान है। कोई भी उसे ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट बनने से नहीं रोक पाएगा। ये बोलते हुए उसने जीन अंडा उसके सामने रख दिया। जीन अंडे की रोशनी धीमी हो गई। वीर ने देखा कि जीन अंडे के अंदर की आग एक जलती हुई सफेद मोमबत्ती की तरह थी। जलने के कारण सफेद मोमबत्ती लगभग पूरी तरह से बुझ गई थी। पाथ इरेजर गॉड की शक्ति से बची हुई मोमबत्ती का थोड़ा सा हिस्सा जल गया। जीन अंडे की लौ बुझ गई। उसी समय शिवानी बेनिया, जिसे वीर ने पकड़ लिया था और जिसका शरीर सफेद देव पक्षी जैसा था, गिर गई। वह सफेद बिंदुओं में बदल गई और जीन अंडे की ओर उड़ गई। वीर ने भौहें सिकुड़ी। वह कुछ भी होने से नहीं रोक सकता था। जब सफेद बिंदु जीन अंडे में गए तो जीन अंडा चमक उठा। सफेद रोशनी से एक देव पक्षी उत्पन्न हुआ जो फीनिक्स जैसा दिखता था। कच्चिक देव पक्षी का निर्माण हुआ। जीन अंडे का क्रिस्टल जैसा खोल टूट गया। एक सफेद देव पक्षी फीनिक्स अपने पंख फैलाकर उसमें से बाहर उड़ गया। वहीं अब उसकी उपस्थिति बहुत डरावनी थी। एक पक्षी की आवाज ने अंतरिक्ष को चीर दिया। पूरे ग्रह में भयानक शॉकवेव फैल गई। शॉकवेव को छूने वाली हर चीज धूल में बदल गई, यहाँ तक कि समुद्र भी रेत के समुद्र में बदल गया। ये काम कर गया। पाथ इरेजर गॉड इस बात से खुश था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सफेद देव पक्षी की गर्दन पकड़ ली। जब पाथ इरेजर गॉड ने अपने हाथ कस लिए तो सफेद देव पक्षी का शरीर जलने लगा। ये बदल गया, जिससे इसका सिर वीणा जैसा हो गया। वीर, ये तुम्हारा भाग्यशाली दिन है। तुम ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट के जन्म को देखने में सक्षम हो। मैं तुम्हें ये पूछने वाला दिल फीनिक्स हेडहॉप आजमाने दूंगा। पाथ इरेजर गॉड ने फीनिक्स हेडहॉप को पकड़ लिया। उसने अपनी उंगलियां तारों पर रखी और उसे बजाना शुरू कर दिया। भिन्न भिन्न वीणा से ध्वनि शक्तियां निकल रही थी। वीणा से सिर्फ एक ध्वनि निकल रही थी। वीर के कानों में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत गॉड्स प्रजा उस पर चिल्ला रही हों। क्या गॉड का अस्तित्व है? क्या विपुल रहेजा मेरे परदादा हैं? एंडरसन सैनी क्या चाहता है? ये सारे सवालों की आवाज उसकी थी। यह उसकी आत्मा की गहराई से उठती पूछताछ थी। वीर जिन कई सवालों के जवाब चाहता था, उनका जवाब भी नहीं था। सवाल और इच्छाएं ईश्वरीय ध्वनियों से उभर रही थीं। वे उसके सिर में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। यह उसे बहरा बनाने के लिए काफी थी। वीर ने देखा कि वह अब और हिल नहीं सकता। वह धूल में बदल रहा था। उसकी त्वचा रेत जैसी दिखने लगी थी। ब्लड पल्स मंत्रा की शक्ति उसके शरीर को बदलने से नहीं रोक सकी। वीर ने प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल शक्ति के नियमों को बदलने के लिए किया।
वह मुश्किल से ध्वनि शक्ति को रोक पाया, वह वीणा की आवाज को रोक नहीं सका। वीणा की ध्वनियां उसके हृदय को कष्ट पहुंचा रही थी, वे उसके हृदय को लगातार क्षतिग्रस्त कर रही थी। उन्होंने प्रोफेसर मंत्रा को भी नष्ट कर दिया था। वीर को पता था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि प्रोफेसर मंत्रा कमजोर था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां पर्याप्त नहीं थीं। उसका प्रोफेसर मंत्रा दुनिया को तोड़ने में बस कामयाब ही हुआ था। फीनिक्स हेड हॉप की शक्ति ब्रेक वर्ल्ड मटेरियलाइजेशन लेवल से ऊपर थी। यह एक डेमन गॉड स्वॉर्ड से भी उच्च स्तर था, ये प्रोफेसर मंत्रा से 2 स्तर ऊपर था। प्रोफेसर मंत्रा आमतौर पर अपने से उच्चतर किसी चीज के विरुद्ध जा सकता है। ये फीनिक्स की आवाज को अस्थायी रूप से रोक सकता था, इसलिए यह पहले से ही शक्तिशाली था। ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट तब बहुत शक्तिशाली होता है जब वह ब्रेक वर्ल्ड हथियार बन जाता है। ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट को अभी अभी बनाया गया है, फिर भी उसकी शक्ति लेवल 3 के अभिजात वर्ग जैसी है। अगर पाथेरेजा गॉड की आंखें उत्साहित दिखीं, उसने वीर को देखा जो वीणा की शक्ति को सहने में पीड़ित था। इसने पाथेरेजा गॉड को ठंडे स्वर में कहने के लिए प्रेरित किया, ब्रेक वर्ल्ड हथियार के हाथों मरना मतलब है कि आप भाग्यशाली हैं, इसलिए बस मर जाओ। जब वह बोल रहा था, पाथेरेजा गॉड ने पुनः अपनी वीणा बजाई। इस बार उसने सिर्फ एक तार नहीं बल्कि कई तार बजाए। उसने कई तार बजाए जिससे वीर के आसपास के आसमान और जमीन पर भयावह शॉकवेव फैल गई।